प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हल करेंगे कक्षा 8वीं के हिंदी विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा पत्र को। तो इसमें देखिए प्रश्न नंबर 1 से हम शुरू करते हैं इसको। और जिन बच्चों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया कि ध्वनि कविता में कवि के जीवन में अभी अभी किसका आगमन हुआ है। तो इसका उत्तर आएगा बसंत का। बस की यात्रा पाठ में धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। वाक्य में वृद्धा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये उत्तर आएगा बस के लिए हुआ है। आगे क्या निराश हुआ जाए। पाठ में लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उसे धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। स्वीकार का विलोम बताना इसमें, तो इसका होगा अस्वीकार। जो है ए उपसर्ग का प्रयोग करते हुए इसको विलोम बनाया गया है। आगे अहमदनगर का किला में लेखक ने कुदाल छोड़कर अपने हाथ में क्या उठा लिया था, कलम। आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, 1600 ईस्वी में, 1600 सन में आई। इसके बाद यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में दुनिया के तमाम बच्चों को सदियों से कथा कौन सुना रहा है, बूढ़ी नानी और बूढ़ी दादी, दोनों में से एक कोई भी करोगे तो सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया था कि अकबर ने कौन सा नया धर्म स्थापित किया था। तो इसने दीन ए इलाही धर्म स्थापित किया। ये एक जीके का प्रश्न भी बनता है। इसके बाद देखिए भगवान के डाके कविता में महादेश शब्द का अभिप्राय क्या है। ये एक विशाल देश, बड़ा देश। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में पत्रों ने किन किन क्षेत्रों को प्रभावित किया। तो कला, साहित्य और राजनीति, तीनों ही उत्तर आएंगे उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिए दीवानों की हस्ती कविता के कवि का नाम क्या है। तो इसका है भगवती चरण वर्मा। इसी प्रकार से हमें जो है हम आगे के प्रश्नों को भी हल कर रहे हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 11, इसमें पूछा गया है कि बदलू का पैतृक पैसा चूड़ियाँ बनाना था, ये बताना सत्य है या असत्य है। तो ये बात सत्य है। इसके बाद भारत मेरे खून में रचा बसा था, उक्त कथन गांधी जी का नहीं, ये गांधी जी ने नहीं कहा था, ये जवाहरलाल नेहरू जी का है। तो ये असत्य है। हमें साधु संतों की खालिस्तान नहीं पूछनी चाहिए। तो इसमें आएगा जाति। और चरम परम में समास आएगा द्वंद्व। और मैं हर, इसमें आएगा पेड़ को दुश्मन समझ रहा था। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 16 देखिए, ये क्या करना है। इसमें कवि ने उसके मित्रों कवि एवं उसके मित्रों ने किस समय बस की यात्रा करने का तय किया। तो ये कवि और उसके मित्रों ने श्याम वाली बस से यात्रा करना तय किया था। ये उत्तर रहेगा इसका। कवि के अनुसार भगवान के डाकिए कौन है, पक्षी और बादल कवि के अनुसार भगवान के डाकिए, ऐसा लिखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 18 में नेहरू जी को किस किले में बंदी बनाकर रखा गया था। तो यह है अहमदनगर का किला। नेहरू जी को अहमदनगर के किले में बंदी बना करके रखा गया। इस प्रकार पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है आपको। वस्तु विनिमय क्या है कि एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु ले लेना। पहले क्या है कि अनाज के बदले सामान लेते थे लोग, लेकिन अब ये जो है पद्धति है वो धीरे धीरे बंद होती जा रही है। इसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है कि कामचोर कहानी संदेश देती है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। और प्राचीन भारत की विशेषता, ये जो है भारत की खोज में से है प्रश्न। प्राचीन भारत में क्या क्या विशेषताएं थी। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया था। उसके बाद उस समय का जो हमारा मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। फिर पहले मुसलमानों ने आक्रमण किया, हमारे देश को लूटा, और उसके बाद धीरे धीरे जो बदलाव आए, ये सभी विशेषताओं में यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद इसी प्रकार से ये भी भारत की खोज पाठ है किताब, उसमें से लिया गया है। अकबर के व्यक्तित्व की विशेषताएं कि अकबर का व्यक्तित्व कैसा था। अकबर एक मुस्लिम राजा था और उसने बहुत बड़े क्षेत्र में जो है राज किया, और वे कुशल योद्धा था, सभी धर्मों का आदर करता था। उसने एक धर्म चलाया, दीन इलाही। और इस प्रकार से प्रत्येक प्रजा का व्यक्ति उनसे खुश था, न्यायप्रिय राजा था। इस प्रकार से उसकी विशेषताएं हम वर्णन कर सकते हैं। और ये जो है आगे एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ करके हमें आगे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। इसमें क्या है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का क्या उद्देश्य ये बताना है हमें। तो शिक्षा का उद्देश्य यहाँ पर लिखेंगे, शिक्षा का उद्देश्य है हमें सुसंस्कृत, सच्चरित्र एवं अच्छे नागरिक बनाना।
इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, किस प्रकार की शिक्षा व्यर्थ है? तो इसमें हमें बताना है कि शिक्षा कैसी व्यर्थ है। वह शिक्षा जो मनुष्य को पाठ्यपुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त गंभीर चिंतन न दे सके, वो शिक्षा व्यर्थ है। आगे प्रश्न नंबर 3, किस ज्ञान के अभाव में मनुष्य सुखी नहीं रह सकता? तो इसमें आएगा कि संसार के जब तक मनुष्यों को आत्मिक ज्ञान ना हो तब तक वो सुखी नहीं रह सकता। आगे शरीर का पर्यायवाची तनु हो जाएगा, वपु हो जाएगा। और 5 नंबर में उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, यानी इस गद्यांश का हम शीर्षक देना चाहें तो क्या दे सकते हैं? तो इसका शीर्षक होगा सच्ची शिक्षा, या शिक्षा का महत्व, या शिक्षा के लाभ। इस प्रकार आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।